एक और ब्लू ड्रम मर्डर केस भाई लोग। इस 21 साल के लड़के ने अपने ही पिता को इस ब्लू ड्रम के अंदर पीसेस में काट के रखा था भाई। एंड आज हम इसी केस के बारे में बात करेंगे, लखनऊ ब्लू ड्रम मर्डर केस। सो 100 इज 100 क्राइम के 12वें एपिसोड में तुम्हारा स्वागत है। 20 फरवरी 2026, आज से सिर्फ 10 दिन पहले लखनऊ के आशियाने एरिया सेक्टर एल से एक 21 साल के लड़के को पकड़ा जाता है। एंड उस पे आरोप ये लग रहे थे कि उसने अपने पिता को पहले तो गोली मारा एंड उनके बॉडी पार्ट्स को पीसेस में काट के एक ब्लू ड्रम के अंदर रखा एंड ठिकाने लगा दी। एंड ब्लू ड्रम का नाम सुनते ही तुमको तो पता चली गया होगा कि इस लड़के ने ये इंस्पिरेशन कहाँ से लिया होगा, पर आखिरकार इसने ऐसा किया क्यों भाई? रीजन बहुत बिजार है। तो इस लड़के का नाम है अक्षत प्रताप सिंह एंड इस केस में जो विक्टिम थे यानी अक्षत के फादर मनविंदर सिंह जी। सो देखो, पुलिस को जब इस क्राइम के बारे में पता चला एंड जब अक्षत को पकड़ा गया, स्टार्टिंग में देखो ये फुल रिफ्यूज कर रहा था एंड बहुत खतरनाक एक्टिंग कर रहा था भाई, क्योंकि 3-4 दिन तक इसने ऐसी एक्टिंग किया ना भाई, पुलिस सोच ही नहीं सकती थी कि जो किलर है वो एक्चुअल उनका बेटा ही होगा। जब भी पुलिस इंटरोगेशन करती ना, बहुत ही स्क्रिप्टेड आंसर्स देता, जिससे ना पुलिस को शक तो नहीं हो रहा था, पर थोड़ी ना ये चेंजेस करते जा रहा था स्क्रिप्ट के अंदर। पुलिस को 2-3 दिन के बाद शक होता है एंड जिनका मर्डर हुआ था मनविंदर सिंह जी, वो कोई नॉर्मल आदमी नहीं थे। मनविंदर जी की 4 पैथोलॉजिकल लैब चला करती थी लखनऊ में एंड 3 लिकर स्टोर्स भी थे। सो अच्छे खासे बड़े लेवल के बिजनेसमैन थे भाई ये। एंड लोग ना बहुत ही ज्यादा क्यूरियस थे इस केस में कि आखिरकार रीजन क्या है अपने ही पिता को मारने का। पुलिस जब अक्षत को पकड़ती है, इससे पूछताछ करती है एंड जब इस पे पुलिस प्रेशर बनाती है, देन जो रीजन हमें सुनने को मिलते हैं ना, वो ये थे कि एक्चुअली जो अक्षत था ना, वो एक बीकॉम स्टूडेंट था एंड जैसे कि अक्षत के पिता इतने बड़े बिजनेसमैन थे, सो अक्षत जो था वो चाहता ये था कि अपने फादर के बिजनेस में उनका हाथ बटाए एंड बिजनेस करना चाहता था बेसिकली। पर अक्षत के जो पिता थे मनविंदर सिंह जी, नीट एग्जाम क्लियर करके डॉक्टर बनाना चाहते थे एंड वो कॉन्स्टेंटली अक्षत पे प्रेशर बना रहे थे। मतलब हर एक टाइम दोनों के बीच में बहस जब भी होती तो मेजॉरिटी ऑफ टाइम इसी बात पे होती कि उसके पापा उसको फोर्स करते हैं नीट क्लियर करने के लिए एंड अक्षत वो करना नहीं चाहता था। उसने ट्राई किया पर 2 बार ऑलरेडी वो फेल हो चुका था एंड यही प्रेशराइजेशन की वजह से 2022 में ना एक बार अक्षत जो है अपना घर भी छोड़ के भाग गया था। पर एक्चुअल में अक्षत के दिमाग में मर्डर का ख्याल आया कब? आज से 10 दिन पहले 20 फरवरी 2026 को। बेसिकली एक बार फिर दोनों के बीच में सेम करियर को लेकर के बहस हो रही थी। मनविंदर जी के पास ना एक लाइसेंस गन मौजूद थी, तो बेसिकली ना वो अपने बेटे को उसी गन पॉइंट पे धमकाने की कोशिश करता है। अक्षत ये कहता है एंड उसको धमकाने लगते हैं कि तेरे को करना होगा ये चीज। एंड यही हीट ऑफ द मोमेंट में ना क्या होता है कि अक्षत जो है अपने पिता के हाथ से बंदूक छीनता है एंड गोली चला देता है अपने पिता के ऊपर, जिससे उनकी मौत हो जाती है। एंड उस टाइम पे ना, जिस टाइम पे ये गोली चलती है, अक्षत की बहन अपने कमरे में ही थी एंड जब वो बाहर आके देखती है तो उसकी जो पिता है वो जमीन पे गिरे हुए हैं, उसके भाई के हाथ में बंदूक है एंड देन अक्षत जो है अपनी बहन को भी धमकाता है कि अगर तुमने किसी को बताया तो तुम्हें भी मैं मार दूंगा। उसकी बहन जो है अपने कमरे में जाती है, अक्षत जो है बाजार जाता है, बाजार से ब्लू ड्रम और एक आरी लेके आता है